हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 40 प्रश्न को। ठीक है, इस सीरीज का पहला पार्ट आ चुका है जो कि रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भी आपके आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें जो जीके का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, करीब 25 मार्क्स टू 30 मार्क्स हर एग्जाम में श्योर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दूँ, इसमें जो प्रश्न है वो साइंस और जीके दोनों कंबाइंड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्मी में नष्ट हो जाता है, यानी कि हीट से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन सी सही जवाब होगा। तो उसके अलावा बात की जाए तो और बाकी ऑप्शंस की, तो ये विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा जल का पीएच मान होता है 7, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मान, न्यूट्रल लिक्विड का मान 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब बात की जाए पीएच वैल्यू की, तो 7 से कम अगर बात की जाए, 7 से कम अगर किसी का होगा तो वो होता है एसिड, यानी कि अम्ल होता है। और 7 से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी कि क्षार कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 से अगर किसी द्रव का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो उसका नेचर क्या होगा? तो याद रखिएगा क्षारीय नेचर का होता है। और 7 से कम होगा तो अम्लीय नेचर, यानी कि एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये स्थित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सबसे फर्स्ट में ये बना था कोलकाता में। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे बना था? सबसे पहली बार कोलकाता में बनाया गया था, बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई की बात की जाए तो याद रखिएगा ये होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका सिंबल जो होता है ऐसा ओम होता है। ठीक है, इसे हिंदी में ओम लिखा जाता है और इंग्लिश में ओ एच और एम लिखा जाता है, ओम। ठीक है, एग्जाम में ये स्टेप के प्रश्न जो है काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, इकाई यानी कि यूनिट से संबंधित प्रश्न को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? याद रखिएगा बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ है पूछा जाए तो ये है फतेहपुर में। ठीक है, कहाँ है? फतेहपुर में, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है? फतेहपुर सिकरी है और ये दिल्ली के पास है बुलंद दरवाजा। ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की बात हो रही है तो ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है। ठीक है, इसी में है एक जगह मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है मेरियाना ट्रेंच इंग्लिश में, या हिंदी में मेरियाना गर्त कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे गहरा जगह है अर्थ का। ये पैसिफिक ओशियन में ही है, यानी कि अर्थ प्रशांत महासागर में ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये पौधों के द्वारा होता है और इसमें CO2 गैस को अवशोषित करके O2 गैस को छोड़ती है पेड़ पौधे जो हम लोग लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो नया वाला आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम दिशा में बहती है। इसके अलावा बात की जाए तो ताप्ती, ताप्ती नदी भी किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये दोनों उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ये अरब सागर से जाकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा भारतीय जो संसद होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं
उनको राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये कब होता है? जब दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी किसी बात पर दोनों सदन जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक संयुक्त सत्र बुलाता है, कंबाइंड असेंबली बुलाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो याद रखिएगा, रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है ये होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसी में होता है आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल बहुत कॉमन सा है, ये होता है आम। ठीक है, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कच्चा तेल किससे प्राप्त होता है? तो इसके लिए याद रखिएगा, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जो होता है ये जीवाश्म से बनता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ताप मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप मापने का एसआई मानक है, एसआई मात्रक है केल्विन। ठीक है, केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हम ताप मापने के लिए फॉरेनहाइट, सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं। ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो यह है राजस्थान। ठीक है, और अगर जनसंख्या के आधार पर बात की जाएगी तो ये उत्तर प्रदेश होता है रैंक 1 पे। ठीक है, ये कैसा है? पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो कौन सा होगा? एक सेकेंड, पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो ये होता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, O2 का आणविक भार क्या है? मोलिकुलर मास की बात हो रही है O2 की। तो याद रखिएगा, O2 में 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का आणविक भार होता है 16, यानी कि टोटल हो जाएंगे 32। ठीक है, कितना होता है? 32 यूनिट जो है इसका आणविक भार होता है। मोलिकुलर मास की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ के बारे में याद रखिएगा, ब्लूटूथ जो होता है किसी का PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कोई पर्सनली इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादातर डोंगल्स वगैरह आते हैं और वाईफाई वगैरह जो इसमें वो आते हैं। अगला सवाल है, किस पर्वत श्रृंखला को पृथ्वी की छत कहते हैं? देखिए, पृथ्वी की छत की बात हो रही है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये कहा जाता है तिब्बती पठार को। जो तिब्बत का पठार है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इस विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। ठीक है, और ये कहां से चली थी? बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। बोर बंदर से, ठीक है, ठाणे तक चली थी, मुंबई पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मायोग्लोबिन जो है ये मांसपेशियों में पाया जाता है, और इससे काम क्या आता है? O2 का स्टोर करना। ठीक है, O2 को स्टोर करना, यही काम होता है मायोग्लोबिन का मांसपेशियों में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, और टोटल भारत में 4 वेद होते हैं, उसमें से एक है ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु केंद्र जो है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, यानी कि देखिए जो न्यूक्लियस कहा जाता है इसे। ठीक है, इंग्लिश में परमाणु का जो केंद्र होता है, इसके अलावा इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन होता है और नाभिक होता है, यही होता है परमाणु में टोटल। अगला सवाल है, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? तो अम्ल का पीएच मान हमेशा याद रखिएगा 7 से कम होता है। 7 हो गया तो न्यूट्रल, 7 से अधिक हो गया तो बेस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन है? देखिए, जल प्रदूषण जो होता है इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है औद्योगिक कचरा। देखिए, जो फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है वो सीधे अगर हम लोग नदी में डाल देंगे या फिर किसी जगह स्टोर करेंगे बिना उसको डिस्क्रिमिनेट किए हुए, बिना छाटे हुए, बिना उसको पूरी तरह से उपचार किए हुए, तो ये फैलाएगा जल प्रदूषण। औद्योगिक कचरा इसका मेन रीजन है। अगला सवाल है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहते हैं, क्योंकि संविधान का रक्षा करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा तत्व चुंबकीय है? तो चुंबकीय तत्व के लिए याद रखिएगा ये है लोहा, Fe यानी कि फेरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने बनाई है? देखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पूरी तरह से पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस धातु पर पारा नहीं चढ़ता है। तो याद रखिएगा ये है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ पारा नहीं चढ़ता है और रिएक्शन करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, अमलगम बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल मेमोरी में रैम आता है। ठीक है, आरएम जो होता है रैम, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल होता है क्योंकि इसमें अगर करंट नहीं जाएगा तो ये इसमें से जो भी डाटा होगा वो गायब हो जाएगा पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। देखिए पृथ्वी का व्यास जो है लगभग 12,742 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, और रेडियस की बात करें तो ये लगभग 6400 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है, 6000 प्लस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल जो होती है हमारा सोलर सिस्टम, इसमें जो ग्रह सूर्य सबसे ज़्यादा दूर होगा, सूर्य से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो इसमें कौन सा ग्रह आएगा, इसमें आता है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, वो 2 के पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं। ठीक है, और 2 निलय होते हैं। ठीक है, अच्छा 2 भाग में बटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना। तो देखिए याद रखिएगा भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया, और ये कब बनाया गया था, 2015 1 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फेरस एफी किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है। तो यह है लोहा का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पेड़ों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है। याद रखिएगा पेड़ों में खाद्य पदार्थ की जब भी बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये फ्लोएम करता है, और जाइलम काम होता है जल ले जाना। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है, पानी को ले जाता है। अगला सवाल है कि शतरंज में कौन सा मोहरा सबसे शक्तिशाली होता है। तो वजीर बोला जाता है, इसे इसका दूसरा नाम होता है क्वीन। ठीक है, क्वीन जो होता है ये भी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्वीन ही, वजीर को ही क्वीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक पावरफुल होता है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन लेना और CO2 निकालना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।